आज हम एक्सेल में पेमेंट शीट बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलते हैं, हम एक्सेल प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं और इसमें सबसे पहले हम पेमेंट शीट का फॉर्मेट तैयार करेंगे। सबसे पहले सेल में लिखना है एम्प्लॉय नेम, टैब बटन को प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और उसमें लिखना है एम्प्लॉय कोड, डिपार्टमेंट, पोस्ट, बेसिक यानी बेसिक सैलरी, टीए, टीए का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस यानी आने जाने का किराया। उसके बाद डीए यानी कि डियरनेंस अलाउंस। उसके बाद एच आर ए हाउस रेंट अलाउंस। उसके अगले सेल में देना है एम ए मेडिकल अलाउंस। उसके बाद हमें देना है ग्रॉस पे। ग्रॉस पे होता है कि उसका किसी एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी, टीए, डीए, एचआरए, एमए ये सब कुछ जोड़ के ग्रॉस पे बनता है। उसके बाद उसका एलआईसी करता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। उसके बाद जीआईसी करता है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। उसके बाद पीएफ करता है। इसका फुल फॉर्म है प्रोविडेंट फंड। उसके बाद अब हमें निकालना है इसका नेट पे। अब हम एक एम्प्लॉय का नाम डाल लेते हैं। हमने डाला महेश। वह महेश का कोड क्या है? 56011। हर एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को एक कोड दिया जाता है और उसी कोड से उसकी पहचान होती है। डिपार्टमेंट में डाल रहे हैं रेलवे। अब ये डालना है कि महेश जो है वो किस पोस्ट पे काम कर रहा है रेलवे में, तो टीसी पोस्ट डाल देते हैं। अब उसकी बेसिक सैलरी डालना है यहाँ में। रमेश की बेसिक सैलरी डालनी है जो कि हम डाल रहे हैं 10,000। अब उसका टीए निकालना है। टीए निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, बराबर बेसिक का सेल एड्रेस। तो बेसिक का सेल एड्रेस होगा E2 मल्टीप्लाई 5%, यानी कि बेसिक सैलरी का 5% हम उसे ट्रेवलिंग अलाउंस दे रहे हैं, यानी आने जाने का किराया दे रहे हैं, जो कि होता है 500 रुपया। उसके बाद डीए, उसका भी फॉर्मूला सेम है, बेसिक का सेल एड्रेस मल्टीप्लाई 4%, इंटर, डीए भी निकल गया। अब एचआरए निकालना है, सेम प्रोसेस, E2 मल्टीप्लाई 7%, इंटर। अब हमें निकालना है मेडिकल का खर्चा, मेडिकल अलाउंस। तो इसका फॉर्मूला बराबर E2 मल्टीप्लाई 7%। अब हमने टीए, डीए, एचआरए और एमए फॉर्मूला लगा के निकाल लिया। अब हमें ग्रॉस पे निकालना है। ग्रॉस पे जो होता है वो बेसिक सैलरी से लेके एमए यानी कि मेडिकल खर्चा देने तक का जितना भी पे उसका बन रहा है वो सबको जोड़ा जाता है। तो इसका जोड़ने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आप जानते हैं, बराबर सम ब्रैकेट ऑन सेल एड्रेस डालना है, कहां से कहां तक जोड़ना है। तो बेसिक का सेल एड्रेस E2 मल्टीप्लाई कहां तक जोड़ना है हमें, I2
ब्रैकेट बंद और इंटर प्रेस कर देंगे और ये महेश का टोटल ग्रॉस पे निकल के आ चुका है। अब हमें LIC डालना है कि इसके ग्रॉस पे में LIC कितना कटेगा। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, बराबर बेसिक का सेल एड्रेस मल्टीप्लाई 9%, यानी कि 9% LIC कटेगा इसका, और 6% GIC कटेगा और 10% जो है वो PF कटेगा। अब हमें निकालना है कि महेश को नेट पे कितने करने हैं, यानी कि उसे महीने के कितने रुपए अकाउंट में देने हैं। तो चलिए इसका फॉर्मूला लगाते हैं, बराबर ग्रॉस पे का सेल एड्रेस यानी कि J2 माइनस सम SUM सम ब्रैकेट ऑन K2 अनुपात M2 ब्रैकेट बंद। इस फॉर्मूला को फिर से समझ लेते हैं। नेट पे निकालने के लिए हमें ग्रॉस पे में LIC GIC और PF को घटाना होगा, क्योंकि वो ग्रॉस पे से ही कटता है। तो हम ग्रॉस पे का सेल एड्रेस डालें J2 माइनस, अब जोड़ना है हमको LIC GIC PF को जोड़ के तब घटाना है। तो हमने माइनस पहले लगा दिए हैं, अब सम कर दिए हैं K2 अनुपात M2। अब इंटर प्रेस करते हैं, आंसर निकल के आ चुका है। हमें 9800 रुपये उसके अकाउंट में यानी कि महेश के अकाउंट में डालने हैं।